attentive all the candidates of CSS स्क्रीनिंग, PPSC, FPSC, FIA, क्योंकि इनके सबके सिलेबस में जो इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs हैं वो शामिल है. सो if you are going to prepare all these MCQs, then you will be eligible to solve the portion of Islamic studies. ठीक है, अगर आप इन MCQs को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन इसीलिए अटैम्प्ट कर सकें. कुछ जंगें ऐसी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और अक्सर आपको पता भी है, लेकिन कुछ जंगें इस्लाम की ऐसी हैं जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं एंड यू आर अनअवेयर अबाउट इट, और आपको नहीं पता कि वो कौन कौन सी हैं. सो बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर. आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि स्टूडेंट्स जो होते हैं बाद में वीडियोस देखते हैं या लिंक मांगते हैं चैनल का, ताकि उनको साथ ही जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वीडियो का वो भी मिल जाए. और अपने व्यूज़ लास्ट में दिया करें, उससे पता चलता है कि आप लोगों की क्या डिमांड है या फिर आप लोगों को कौन सी चीज़ कैसी लगी और आप लोग क्या लर्न करना चाह रहे हैं. सो दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ा ही अहम पोर्शन है. जो MCQs इनमें से बन सकते हैं वो मैं आपको आज गाइड करूँगी. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होने वाला है. आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं. जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जो नमाज है वो कब फ़र्ज़ हुई. ठीक है, आपको पता होना चाहिए 2 हिजरी को. रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, 10 हिजरी को. ठीक है. अच्छा, कौन से ऐसे सहाबा इकराम थे जिनकी शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी? तो वो थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इस्लाम का जो ओल्ड नेम है वो क्या है? दीन हनीफ़ कहते हैं. ठीक है, इस्लाम का पुराना नाम है दीन हनीफ़. और जो सहाबी थे ना, शहीद हुए थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हुए थे ग़ज़वा उहद के मौके पर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कुछ भी हो जाए, मुसलमानों को तायद की थी कि आप लोगों ने इस पहाड़ी से नहीं हटना. ठीक है, अगर आप लोग इस जगह से हटे तो हम जंग हार जाएंगे. और ऐसे ही हुआ था. अफवाह फैल गई थी कि नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, हत्ता कि वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, क्योंकि उनकी शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी. तो जितने भी फिर हिंदू थे उन्होंने क्या किया कि वो उस जगह पर पहुंच गए और वहाँ पर गालिब आ गए मुसलमानों पर. मुसलमान ये जंग हार गए. और उनकी हारने की वजह क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी. ठीक है, ये भी इसमें से भी MCQs बन सकते हैं. 2 MCQs आपको आ सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. आपको पता होना चाहिए ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313. और कुफ़ार की कितनी थी? 1000 के करीब. इसके साथ साथ सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन था? अबू जहल. ठीक है. और अबू सुफियान क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट थे या नहीं थे? इस किस्म के MCQs आपको पूछे जा सकते हैं. मतलब बेसिक इस्लामिक नॉलेज जो कि आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो भी जितनी भी उनके पास डिग्रीज है, लेकिन उनको इस्लाम का नॉलेज नहीं है. इस्लामिक आपको पूछी जा सकती हैं. इस्लामिक कितनी बुक्स हैं? 4 इस्लामी किताबें हैं. कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और जो कुरान, तौरात, ज़बूर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है. आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है. इसको स्टार्ट करते हैं. मैं इसको लाइन वाइज डिस्कस करूं या फिर लेफ़्ट साइड से? आई थिंक लेफ़्ट साइड से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर राइट साइड को कर लेंगे. ठीक है, तो लेफ़्ट साइड को मैं डिस्कस करने लगी हूँ. खैबर इज़ लोकेटेड नियर मदीना एट 200 km. खैबर वाक़या है मदीना के करीब, लेकिन फासला कितना है? 200 किलोमीटर. द सेंटर ऑफ जूइश पॉपुलेशन इन अरेबिया वाज खैबर. जो यहूदियों की पॉपुलेशन थी अरेबिया में, तो यानी जो उनका मरकज़ था, यहूदी आबादी का मरकज़ अरब में, वो था खैबर. अगेंस्ट खैबर मुस्लिम आर्मी. यही तो वजह है कि मुसलमान उसको फ़तह करना चाह रहे थे, तो मुसलमानों ने उसके लिए जंग लड़ी. अच्छा, खैबर, जंग खैबर और ग़ज़वा तबूक, ये दोनों जो है सेम है, सेम नेम्स हैं. ठीक है, तो ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं. अगेंस्ट खैबर मुस्लिम आर्मी वाज 1600 मैन स्ट्रॉन्ग. अच्छा, खैबर के ख़िलाफ़ मुसलमानों की आर्मी की तादाद थी 1600. खैबर वाज कैप्चर्ड इन 20 डेज़. खैबर कितने अरसे बाद फतह किया गया? तकरीबन 20 दिन बाद. खैबर इज़ लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ सीरिया. खैबर कहाँ पर वाक़या है? बॉर्डर ऑफ सीरिया के करीब. ठीक है, सीरिया के बॉर्डर के करीब. मोता वाज सिचुएटेड इन सीरिया. मोता कहाँ पर है? सीरिया में. आर्मी ऑफ 3000 मैन वर सेंट टू मोता अंडर जैद बिन हारिस.
जो 3000 के करीब आदमी थे वो भेजे गए मोता की जानिब। किसके अंडर भेजे गए? हज़रत ज़ैद बिन हारिस, ठीक है, क्योंकि उनमें सबसे पहले चूज़ कर लिया जाता था ना कि लीडर कौन होगा, तो ये लीडर थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत जाफिर वाज मेड द आर्मी लीडर एट मोता, ठीक है। जंग मोता के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं आते क्योंकि वो ज़्यादा जोर देते हैं जंग बदर पर, जंग ओहद पर, जंग तो बुक पर देते हैं लेकिन 50%, तो इसलिए आप लोगों को इन बैटल्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस की डेथ के बाद जाफिर रज़ी ताला अन्हो को मुस्लिम आर्मी का लीडर बनाया जाता है मोता के मुकाम पर। अंडर खालिद लीडरशिप बैटल एट मोता वाज विन, खालिद जो थे उनकी लीडरशिप पर, जो खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हो है, उनकी लीडरशिप की वजह से हम बैटल ऑफ मोता जीते थे। बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस इन 8 हिजरा, 8 हिजरी को जंग मोता जीती गई। ट्राइब ऑफ खुसा जॉइन मुस्लिम्स आफ्टर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो खुसा ट्राइब है, ठीक है, एक कबीला है, इन्होंने मुसलमानों को सुलह हुदैबिया के बाद ज्वाइन किया। सुलह हुदैबिया का सेकंड नेम है फतेह मुबीन। बैटल ऑफ फाउच, बैटल ऑफ हुनैन फाउच इन 8 हिजरा, जंग हुनैन कब हुई? 8 हिजरा को। मुस्लिम आर्मी फॉर हुनैन वाज 14,000, मुसलमानों की आर्मी कितनी थी हुनैन के लिए, जंग हुनैन के लिए? 14,000। सीज ऑफ ताइफ वाज लेड इन 9 AH, ठीक है, ताइफ का जो वाक़या है ये 9 हिजरी को हुआ। तबूक एक्सपीडिशन टुक प्लेस इन 9 हिजरी, ठीक है, 9 AH को जो तबूक है जंग या फिर मुहिम ये हुई थी। इन 9 AH देयर वाज अ फिमाइन इन हिजाज, एक कहत आया था हिजाज में, कब आया था? 9 AH को। इन 9 AH देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मदीना, 9 AH को मुसलमानों को जो पानी के हवाले से प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी। इन कुरान तबूक एक्सपीडिशन इज कॉल्ड एक्सपीडिशन ऑफ स्ट्रेटनेस, जो तबूक है उसको कहा जाता है मुहिम, किस चीज़ की मुहिम? स्ट्रेटनेस की। कॉन्क्विस्ट ऑफ मक्का इज कॉल्ड आम उल फतह, अच्छा, फतेह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान किया था ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए इसको कहते हैं आम उल फतह, ठीक है, यानी सब पर फतह पाई इस्लाम ने, इस्लाम गालिब आ गया था। नेक्स्ट है हज़रत अब्बास वाज मेड प्रिजनर ऑफ वॉर इन बदर, हज़रत अब्बास को कब जंग में कैदी बना लिया गया? बदर के मौके पर। अबू जहल वाज किल्ड बाय माउस एंड मास, माउस और मास की वजह से अबू जहल कत्ल हुआ क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये भी पूछा जा सकता है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अबू सुफियान, अबू जहल, और डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। जाफ़र बिन त्यार, आपने बताना है अबू जहल। द लीडर ऑफ तीर अंदाज एट जबल यानी इन द वार ऑफ ओहद वाज अब्दुल्ला बिन जबीर, जो अब्दुल्ला बिन जबीर हैं, इनका जिक्र किया जाता है, ये लीडर थे किस चीज़ के? तीर अंदाज के। नेक्स्ट है कमांडर ऑफ इनफिडल्स, इनफिडल्स जो है ये जो गुमराह हो जाते हैं लोग या मुशरिक, इन ओहद वास अबू सुफियान, ठीक है, जो मुशरिक थे उनका लीडर कौन था? अबू सुफियान था ग़ज़वा बदर में। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि मैं अगले साल आऊँगा, बदला लूँगा। अबू जहल जो था उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी अबू सुफियान, तो अगले साल फिर ये बदला लिया गया था और जंग उहद इसी वजह से लड़ी गई थी। बैटल ऑफ तबूक केम टू एन एंड विदाउट एनी रिजल्ट, जंग तबूक बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। 2 वीक्स वर स्पेंट टू डिग द डिच, कितना अरसा लगा खंदक को खोदने में? 2 हफ्ते। इन अ बैटल ऑफ ट्रेंच हज़रत सफ़िया किल्डा ज्यू, बैटल ऑफ ट्रेंच में हज़रत सफ़िया ने किसको मारा? एक यहूदी को। कैमूस टेम्पल, कैमूस जो है किला कमूस कहते हैं इसको, वाज कैप्चर्ड बाय हज़रत अली ड्यूरिंग खैबर वार, यह हज़रत अली ने फतह किया था खैबर की जंग के दौरान। फर्स्ट बैटल ऑफ तबूक हज़रत अबू बकर डोनेटेड ऑल हिज बिलोंगिंग्स, आपको पूछा जा सकता है कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने, हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो ने, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने और हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो उसमें आपने बता देना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपने घर का सारा असासा उठाकर दे दिया था। इन द बैटल ऑफ डिश द रेसलर नेम्ड उमर बिन अबाद वाद वाज किल्ड बाय अली, ठीक है, उमर बिन उबैद वाद इनको किसने कत्ल किया? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने। इन हुनैन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी देन टू देयर एनिमी, मुसलमान जो है अक्सरियत में थे किस जंग में? जंग हुनैन में, एज़ कम्पेयर टू देयर एनिमी यानी उनके दुश्मनों के। हज़रत जाफ़र वाज मार्टाइड इन मोतावार, हज़रत जाफ़र को कब जो है शहीद किया गया? जंग मोता में। इन तबूक ग़ज़वा मुस्लिम्स रिटर्न विदाउट फाइट,
कौन सा ऐसा गज़वा था जिसमें मुसलमान बगैर जंग के आगे? तो वो था गज़वा तबूक। गज़वा विदान जो है वाज फौज इन द मंथ ऑफ ज़िलहज को लड़ा गया फर्स्ट एज में। इन हुनान जो जंग हुनैन है इसके ज़िक्र किया जाता है। इन हुनैन बैटल यानी जंग हुनैन में प्रॉफिट वाज लेफ्ट अनोन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बैटल ऑफ बदर वर बिस्टोर्ड विद हाईएस्ट वर्ड बाय अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने मदद की थी ना मुसलमानों की जंग बदर में, ठीक है। और काफ़ी सारी जंगों में अल्लाह ताला ने मदद की है, लेकिन कैसे मदद की? फरिश्तों के ज़रिए। तो वो है जंग बदर। इन बदर मार्टायर्स वर मुहाजिर्स इक्वल्स टू मुहाजिरीन की तादाद थी 6 एंड इंसार्स 8, ठीक है। जो बदर में जो शहीद होने वाले थे उनमें 6 मुहाजिरीन थे और 6 का ताल्लुक इंसार से था। इन बैटल ऑफ ताइफ कैटापुल्ट वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय मुस्लिम्स। आपको पूछा जा सकता है कौन सा आला इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो ये गुलेल को कहते हैं, ठीक है। कैटापुल्ट या नाइफ यूज़ की गई थी, स्वॉर्ड यूज़ की गई थी, कैटापुल्ट आपने बताया ना कैटापुल्ट। फर्स्ट द सीरियन ट्राइब द बैटल ऑफ अल-गाबा वाज वेट। अच्छा, सीरियन कबीले के खिलाफ जो जंग लड़ी गई थी वो थी अल-गाबा, ये लड़ी गई थी। वेज मतलब लड़ना, ठीक है। द फर्स्ट सीरिया उबैदा बिन हारिस वाज फाउट एट राबक इन फर्स्ट एज। लास्ट आपका एमसीक्यूज है। लास्ट सीरिया हज़रत साद बिन अबी वक्कास वाज फाउट एट सीरिया इन 11 एज। लास्ट जो सीरिया हुआ था उसमें लास्ट जो था वो उसमें सीरिया में हज़रत साद बिन अबी वक्कास जो थे उनका हुआ था, और ये हुआ था मोर का 11 हिजरी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं और इनको लाजमी कंसिडर करें। असल में जो चीज़ें मैंने आपको ऑरली बताई हैं उन पे अगर आप ज़्यादा तवज्जो दें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस मटेरियल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पूछे जा चुके हैं पास्ट पेपर्स में, लेकिन जो मैंने आपको नॉलेज दी है तो वो एक निचोड़ दिया है, तो उसको लाजमी कंसिडर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो you may ask in comment section, but do not forget to give your comment section, also subscribe and share my YouTube channel ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहे। और अगर नहीं भी सब्सक्राइब करते तो एटलीस्ट आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें, ठीक है। ओके देन, गुड लक फॉर योर पेपर। जो स्क्रीनिंग के हैं, पीपीएससी के हैं, FIA के, सबको गुड लक और बहुत सी दुआएं, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।